दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द हो सकती है। उससे पहले आम आदमी पार्टी हर दिन अपनी नई नई चुनावी योजनाओं को लेकर दिल्ली की जनता के बीच जा रही है। हाल ये है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पार्टी के बड़े नेता घर घर जाकर न सिर्फ अपनी चुनावी स्कीम की जानकारी दे रहे हैं, बल्कि लगे हाथ हो योजनाओं को लॉन्च भी कर रहे हैं। ऐसी एक स्कीम है संजीवनी योजना, जिसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से की गई। सोमवार 23 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जंगपुरा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री आतिशी और जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे मनीष सिसोदिया के साथ संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। अब सवाल यहाँ ये है कि संजीवनी योजना को जंगपुरा से ही क्यों लॉन्च किया गया? केजरीवाल जी किसी और हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र से भी तो इसे लॉन्च कर सकते थे, या फिर जैसे उन्होंने ऑटो वालों को अपने आवास पर बुलाकर उनसे मुलाकात की थी, कुछ इसी तरह से वे बुजुर्गों को भी घर आने का न्योता दे सकते थे। लेकिन केजरीवाल जी को जंगपुरा क्यों जाना पड़ा? वो भी तब जब वहां से उनके जिगरी दोस्त और आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सिसोदिया को यही केजरीवाल किसी शिक्षा क्रांति का क्रेडिट देते रहते हैं, पर बात और है कि क्रांति कहीं दिखाई नहीं देती, और शायद यही कारण है कि सिसोदिया जी को पटपड़गंज छोड़कर जंगपुरा जाना पड़ा। सवाल ये है कि इससे पहले जब मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से विधायक थे, वहां भी बड़े बड़े काम करने का दावा किया था। वहां के लोगों को चमचमाती सड़कें, 24 घंटे साफ पानी, फ्री बिजली आदि आदि के सपने भी दिखाए गए, और उनके पूरा कर दिए जाने का दावा लगातार किया जा रहा है। इस इलाके की जनता का इन दावों के बारे में क्या कहना है, वो मैंने आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया है। हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में पटपड़गंज के वोटरों से बात की थी, जिसमें लोगों का साफ कहना था कि यहाँ मनीष सिसोदिया ने कोई काम नहीं किया। जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे वो सभी चुनावी जुमले निकले। तो क्या संजीवनी योजना को जंगपुरा से लॉन्च करने के बहाने केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया की जीत के लिए रास्ता तैयार करने में जुटे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिसोदिया जी अपनी नई सीट जंगपुरा से भी नर्वस फील कर रहे हैं? या फिर ऐसा तो नहीं कि वर्षों से अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने की कोशिश करने वाली आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी अपीजमेंट को एक अलग ही लेवल पर ले जाना चाहती है, क्योंकि कुछ भी करके केजरीवाल सिसोदिया को विधानसभा भेजकर ये साबित करना चाहते हैं कि शराब घोटाले का दाग उन पर नहीं लगा है और जनता उनमें विश्वास करती है। ये बात और है कि सिसोदिया अगर पटपड़गंज से जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो शायद ये राजनीतिक खेल तार्किक दिखाई देता। शराब कांड में सिसोदिया का नाम आना उनकी दिल्ली में शिक्षा मैन की छवि को धूमिल करने में एक बड़ा कारण रहा है। ऐसे में केजरीवाल बुजुर्गों के बीच पहुंचकर संजीवनी योजना का प्रचार कर सिसोदिया के लिए नई सीट पर उनकी जीत को आसान करने में जुटे हुए हैं, और इसके लिए जंगपुरा से अधिक सुरक्षित सीट और क्या हो सकती है। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल का ये ट्विस्ट असर दिखाएगा। इसके लिए इंतजार करना होगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और दिल्ली विधानसभा चुनाव का पूरा हाल जानने के लिए और देश दुनिया की दूसरी और खबरों के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। जय हिंद।